मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन के नाम नेहाद सियासी सरगर्मियों के लिए ये फंडिंग आती कहां से है? कौन है जो उनके सफर के अखराजात देता है? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को भी कत्ल की धमकियां मिलना शुरू होगी। एक तरफ शहबाज शरीफ माली तंगदस्ती का रोना रोते हैं, दूसरी जाने फंड्स के ज़िया का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये तो समझ नहीं आती है हुकूमत कैसे IMF के इस वक्त को मुतमईन करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। क्या आपने कभी सोचा कि जब कभी पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात पे तशवीर का इजहार किया जाता है, जब कभी पाकिस्तान का मीडिया भी दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारों की नाकामी पर सवाल उठाना शुरू करता है, और जब कभी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी दहशतगर्दी के खिलाफ एक जामे ऑपरेशन का मुतालबा करती है, ऐन उसी वक्त खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में बाज़ अनासिर इंसानी हकूक के नाम पे मुमकिन फौजी ऑपरेशन की मुखालफत में सड़कों पर निकल आते हैं। 18वीं तरमीम की मौजूदगी में भी यह हम अपने सूबों की पसमानदगी का जिम्मेदार वफाक को ठहराते हैं, सूबाई तासुब को हवा देते हैं, रियासत मुखालिफ बयानिए की तशहीर करते हैं और अवाम को गुमराह करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन के नाम नेहाद सियासी सरगर्मियों के लिए ये फंडिंग आती कहां से है? कौन है जो उनके सफर के अखराजात देता है? कौन है जो उनके एहतजाजी मुजाहरों के लिए फंड्स फराहम करता है, सफ़र के लिए उनको गाड़ियाँ फराहम करता है, उनके जलसे जुलूसों के लिए स्टेज और साउंड सिस्टम्स का बंदोबस्त करता है? आखिर इस सारे का सारा काम जो है मुफ्त में तो नहीं होता। मैं हरगिज़ ये इल्ज़ाम नहीं आयद करता कि इन अनासर को पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों से ही फंडिंग मिलती है, बल्कि मुझे यकीन है कि उनको अंदरून मुल्क भी कहीं ना कहीं से फंडिंग फराहम की जा रही है। उन अनासर के पीछे दरअसल एक स्मगलिंग माफिया, चमन से लेकर बाजोड़ तक ये माफिया अफगान सरहद तेल से लेकर असले तक हर ममनुआ शय स्मगल करता है, और यही माफिया दहशत गर्दों को सरहद पार करने में मुआवनत भी करता है। आप जरा गौर करें, जब से फौज ने मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया, तब से दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा होता चला गया। बलूचिस्तान हो या KPK के कबायली अजला, हमारी फौज के जवान जिस इलाके को दहशतगर्दी को पाक करने के लिए टारगेट करते हैं, ऐन उसी इलाके में यह स्मगलिंग माफिया कलदम PTM और बलोच ग्रुप्स के जरिए इश्तियाल अंगेज मुहिम शुरू कर देते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इन्हीं अनासर की जानिब इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है, जिसकी पुष्पनाई कुछ मखसूस अनासर करते हैं, और जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो इनको झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। असल में यही वो अनासर हैं जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। इन्हीं लोगों की सहूलतकारी की बदौलत दहशतगर्द सरहद पार करके हमारी मसाजिद, हमारे बाजारों को निशाना बनाते हैं, हमारी फोर्सेस पे हमला करते हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का हर वाकया उसका सिरा अफगानिस्तान से आपको जरूर मिलता है। अभी हाल ही में 28 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुलाम खान बॉर्डर पे जिन 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, उनमें एक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुजीबर रहमान के नाम से हुई है, और ये दहशतगर्द अफगानिस्तान के हजरत मुआज बिन जबल नेशनल मिलिट्री एकेडमी की 3rd बटालियन का कमांडर था। उससे पहले 30 जनवरी को एक ऑपरेशन में अफगान डिप्टी गवर्नर का बेटा भी मारा गया, जो अफगान फौज में एक लेफ्टिनेंट था। तो अभी खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी का शो खत्म नहीं हुआ, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को भी कत्ल की धमकियां मिलना शुरू हो गई। उन्हें एक धमकी आमेज ईमेल भिजवाई गई है, और यह ईमेल GA मुहाजिर नामी किसी नामालूम तंजीम की जानिब से भेजी गई, और उस ईमेल में गवर्नर सिंध को खबरदार किया कि अगर वो मुहाजिर कौम का कायद बनना चाहते हैं तो जान लें यह गवर्नर ही कुछ दिन की बात है। ईमेल में उनके बेटे को मुखातिब करके मशवरा दिया गया कि आप अपने बाप को समझाएं कि वो मुहाजिर कौम का कायद बनने की कोशिश मत करें, वरना आपके वालिद के साथ आपको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तब धमकी देने वाले ने इमरान फारूक के कत्ल का हवाला देते हुए कहा है कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। इस ईमेल में यह भी दावा किया गया कि हम गवर्नर सिंध और उनके अहल खाना की मसरूफियात से पूरी तरह वाकिफ हैं। अब मेरे नज़दीक यह धमकी गवर्नर सिंध को नहीं दी गई, बल्कि यह ईमेल कराची के अमन को ललकारने की एक कोशिश है। कामरान टिसोरी को ईमेल भिजवाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने एक अरसे तक पाकिस्तान में मुआशी शहरक को
यरगमाल बनाए रखा। चूंकि इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर फिर से सर उठा रही है, उसकी आड़ में यह नासिर एक बार फिर कराची का मन खराब करने की साजिश रचा रही। हर साल की तरह इस मरतबा भी रमजान मुबारक में अशिया की कीमतें यकायक आसमान तक जा पहुंची। मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत यूं तो गुड गवर्नेंस के दावे तो करती है, बल्कि थकती नहीं है। अपनी कारकर्दगी साबित करने के लिए अखबारात को करोड़ों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जारी कर देती है। सोशल मीडिया पे पता नहीं कितने करोड़ खर्च हो रहे हैं, लेकिन किसी वजीर किसी मुशीर को यह तौफीक नहीं हुई कि वो बाजार जाए और आटे दाल का भाव तो मालूम कर ले। ये रमजान बाजार लगाकर मुतमईन हो चुके हैं, होम डिलीवरी सर्विस की फराहमी का दावा भी कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी बात पे यकीन है तो आप खुद इस रमजान बाजार में किसी भी चीज को ऑर्डर करके देख ले। अव्वल तो आप राब्ता ही नहीं आपका होगा, और अगर किसी सिफारिश के बाद राब्ता हो गया तो जो शय आपको भिजवाई जाएगी उसको देख के आप सर पीट लेंगे। आप पंजाब के किसी भी शहर में रमजान शहर का दौरा कर ले, रमजान बाजार का, हर स्टॉल पे आपको बी ग्रेड और सी ग्रेड अशिया मिलेंगी, लेकिन उनके दाम जो हैं वो अव्वल दर्जे के होंगे। बाजारों में खजूर क्यों इतनी महंगी है? सेब, केला, अनार, खरबूजा आम आदमी की पहुंच से तो बाहर है ही है। घी अब सस्ता नहीं मिल रहा। पंजाब हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं। वो मुतमईन है कि टेलीविजन पे इश्तिहार चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे इनके तनख्वाहदार महंगाई में कमी के कसीदे पढ़ रहे हैं, और दूसरी जानब सिंध हुकूमत की कारकर्दगी देख लें। रमजान उल मुबारक के पहले ही रोज कराची में गिरा फरोशों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। इंतजामिया ने दुकानदारों को 15 लाख रुपए जुर्माना किया, 14 मुबैना जखीरा अंदोज गिरफ्तार किया, 18 दुकानें सील की। ऐसा कोई ऑपरेशन होना चाहिए ना यहाँ पे भी। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आई? कीमतों में इस्तेहकाम के लिए किसी वजीर, मुशीर, तो क्या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ने बाजारों के दौरे किए? जवाब बड़ा सादा है, नहीं, हरगिज नहीं। हकीकत यह है कि पंजाब हुकूमत और इसकी सरकारी मशीनरी हाथ पर हाथ करते अवाम को गिरा फरोश के रहमो करम पे छोड़ चुकी है। वो रमजान बाजार सजाकर मुतमईन है, बाकी बाजार में किस भाव क्या बिकता है इससे इनको कोई सरोकार नहीं। यही हाल वफाकी हुकूमत का। एक तरफ शहबाज शरीफ माली तंग दस्ती का रोना रोते हैं, दूसरी जाने फंड्स के ज़िया का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। चंद दिन पहले उन्होंने अपनी काबीना में तकरीबन 24 नए वजीर और मुशीर शामिल तो कर लिए, लेकिन हाल इनका यह है कि अभी तक इन वजीरों के कलमदान का फैसला नहीं हो सका। ऊपर से IMF का वक्त भी इस्लामाबाद आ चुका है। मुझे तो समझ नहीं आती है हुकूमत कैसे IMF के इस वक्त को मुतमईन करेगी। कभी तक टैक्स वसूली का हदफ तो पूरा नहीं हुआ। मुआशी इस्लाहात में कहीं तैयारी के मराहिल में है। यह हुकूमत अभी तक ना तो रिटेलर्स और होल सेलर्स को टैक्स देने पर आमादा कर पाई, ना ही ज़री टैक्स की आमदनी में कोई काबिल खतर इजाफा कर सकी। ले दे के एक रियल एस्टेट सेक्टर है अभी तक जिससे टैक्स वसूली की शरह में मामूली इजाफा हुआ। कभी कभी तो शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तरस आता है कि सिर्फ $125 अरब के लिए से कई दिन तक IMF की मिन्नतें करनी होंगी। लेकिन क्या किया जाए? अगर आप खाली खजाने के साथ काबीना में 24 नए अफराद को शामिल कर लेंगे तो फिर कशकोल तो उठाना पड़ेगा। कर्जे की नई किस्त के लिए IMF की मिन्नतें तो करनी पड़ेंगी। जाते जाते एक बात मैं वाजे करता चलूं कि बाज मीडिया हाउसेज हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरार की खबरें दे रही, तो अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाने के लिए वो जवाब पेश कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात मनसूख कर दी है। तो मैंने अपनी चुड़ैल को पूछा था कि बताओ भाई, तो चुड़ैल ने आके बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलावल भुट्टो को आज इस्लामाबाद पहुंचना था, ताहम अपनी मसरूफियात के बायस उन्होंने यह दौरा मुलतवी कर दिया। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हवाले से वजीर आजम हाउस को मुतला भी कर दिया गया। तो बाकी अब गुड गवर्नेंस का हाल ये है कि इवन हुकूमत को सपोर्ट करने वाले एंकर्स जो हैं वो फट गए हैं कि ये किस तरह के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। हर अखबार में एक ही इश्तिहार, और वो इश्तिहार भी खबर के तौर पे इश्तिहार आ रहा है। अगर ये नलायकी नहीं, और ये उस मीडिया वाले जो हैं, वो अखबार वाले जो हैं, वो भी अगर 2 नंबरियां नहीं कर रहे तो फिर क्या कहे आदमी? ये सहाफत के नाम पे जो पैसे बना रहे हैं, प्लॉट्स बना रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए इनके पास है नहीं, और हुकूमत के आके लेट लेट कर ये अपना पैसे ले ही जा रही है।
तो सहाफत तो ख़त्म हो चुकी है इस मुल्क में। बाकी जो कुछ है उसको बचा लें किसी न किसी तरह। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.